नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और पोल्ट्री फार्मिंग का साथी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपका चूजा 5 दिन में 50 ग्राम का होता है, 7 दिन में 100 ग्राम का होता है और फिर आप सोचते हैं कि अरे वजन तो बढ़ ही नहीं रहा। क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, महंगे से महंगा दाना खिलाते हैं, लेकिन जब मुर्गा बेचने की बारी आती है तो हाथ में सिर्फ निराशा लगती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगले 15 मिनट के लिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको ब्रॉयलर फार्मिंग का वो सबसे बड़ा राज बताने वाला हूं जो बड़े बड़े फार्म वाले कभी किसी को नहीं बताते। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने चूजे का वजन डालने के सिर्फ 5 दिन बाद ही रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा सकते हैं, इतना कि आपका पड़ोसी फार्म वाला भी देखकर हैरान हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि वो सटीक विज्ञान है जिसे 90% किसान नजरअंदाज कर देते हैं और लाखों का नुकसान उठाते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी फ्री की चीज बताऊंगा जो आपके पानी के बर्तन में जाते ही संजीवनी का काम करेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आपके फार्म की किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले तो हमें उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा जो कहती है कि ब्रॉयलर का असली खेल 20 दिन के बाद शुरू होता है। नहीं मेरे दोस्त, असली खेल तो पहले दिन पहले घंटे से ही शुरू हो जाता है। एक इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही ऊंची और टिकाऊ बनती है। ठीक उसी तरह आपके चूजों के जीवन के पहले 10 दिन उनकी नींव होते हैं। अगर इन 10 दिनों में आपने नींव कच्ची रख दी तो बाद में आप उस पर कितना भी अच्छा दाना पानी का महल बनाने की कोशिश करें, वो ढह जाएगा। जब चूजा फार्म पर आता है तो वो एक नन्हे मेहमान की तरह होता है। वो थका हुआ है, डरा हुआ है और एक नए माहौल में है। आपका सबसे पहला काम है उसे घर जैसा महसूस कराना। चूजे आने से 24 घंटे पहले ब्रूडर का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देना किसी पूजा की तैयारी से कम नहीं है। ये तापमान माँ की गोद की तरह होता है, जो चूजे को सुरक्षा और गर्मी का एहसास कराता है। अगर तापमान कम हुआ तो चूजे एक दूसरे पर चढ़कर गर्मी लेने की कोशिश करेंगे और जो सबसे नीचे होगा वो मर जाएगा। अगर तापमान ज्यादा हुआ तो वो पानी की तरह भागेंगे, दाना कम खाएंगे और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए एक अच्छा डिजिटल थर्मोमीटर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अब जब चूजे आ गए तो उन्हें सीधा दाने पर मत छोड़िए। पहले 5-6 घंटे उन्हें सिर्फ गुड़ और इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी दीजिए। सोचिए, आप लंबे सफर से आए हैं और आपको कोई ठंडा शरबत पिला दे, कितनी ताजगी मिलती है। ये पानी उनके लिए वही काम करता है। ये उनके सफर का सारा तनाव खींच लेता है। इसके बाद उन्हें मक्के का बारीक दलिया दीजिए। ये उनके पाचन तंत्र को पहली बार काम करने के लिए तैयार करता है। और फिर शुरू होता है असली खेल, प्री स्टार्टर फीड का। ये वो पौष्टिक आहार है जो उनकी हड्डियों और मांसपेशियों की शुरुआती ग्रोथ के लिए अमृत समान है। अब आता है वो जादुई दिन, 5वां दिन। 5 दिन तक आपका चूजा फार्म के माहौल में सेट हो चुका है। अब वो सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि आपके परिवार का सदस्य है, जिसकी ग्रोथ की जिम्मेदारी आपकी है। और यहीं से हम उस सीक्रेट फॉर्मूले को लागू करना शुरू करेंगे जो वजन को दोगुना करेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा है और एक भी गलती आपके मुनाफे को नुकसान में बदल सकती है। हमारा पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है पानी। जी हाँ, दाना नहीं, पानी। हम हमेशा दाने के प्रोटीन, फैट और फाइबर में उलझे रहते हैं और पानी को नजरअंदाज कर देते हैं। एक ब्रायलर मुर्गा 1 किलो दाना हजम करने के लिए लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीता है। पानी उसके शरीर का ट्रैफिक पुलिस है, जो पोषक तत्वों को सही जगह पहुंचाता है और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। 5वें दिन से आपको सिर्फ सादा पानी नहीं देना है, आपको पानी को एक चमत्कारी घोल में बदलना है। इसके लिए आप किसी अच्छी कंपनी का लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल शुरू करें। लिवर शरीर की फैक्ट्री होता है जो दाने को पचाकर ऊर्जा में बदलता है। अगर लिवर स्वस्थ है तो चूजा जो भी खाएगा वो उसके शरीर को लगेगा, बीट में बाहर नहीं निकलेगा। हफ्ते में 3 दिन लिवर टॉनिक और 3 दिन मल्टीविटामिन देने का नियम बना लीजिए। इससे उनकी भूख खुलेगी, पाचन शक्ति मजबूत होगी और बीमारियों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दाना प्रबंधन। प्री स्टार्टर फीड तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि वो दाना बर्बाद ना हो। और एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी फीड की क्वालिटी से समझौता मत कीजिए। 2-4 रुपए बचाने के चक्कर में खराब क्वालिटी का दाना आपके हजारों रुपए डुबो सकता है। एक अच्छे प्री स्टार्टर में 25-26% प्रोटीन होना ही चाहिए। और यहीं पर कई किसान भाई मार खा जाते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी का दाना महंगा पड़ता है और सस्ता दाना काम नहीं करता। लेकिन इसका एक अचूक समाधान है, अपना पोल्ट्री फीड खुद तैयार करना।
जी हाँ, जब आप अपना दाना खुद बनाते हैं तो ये बाजार से 25-30% तक सस्ता पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, पूरी शुद्धता और क्वालिटी आपके हाथ में होती है। आपको पता होता है कि आप अपने चूजों को क्या खिला रहे हैं। आप मक्का, सोयाबीन, मछली का चूरा, मिनरल्स और विटामिन जैसी चीजों को सही मात्रा में मिलाकर एक बेहतरीन दाना बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपना दाना खुद बनाकर अपनी लागत कम करना चाहते हैं और मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे पोल्ट्री फीड ग्राइंडर को घर बैठे मंगा सकते हैं या फिर खुद आकर भी ले जा सकते हैं। क्वालिटी की गारंटी हमारी है। अगर आप पोल्ट्री फीड ग्राइंडर मशीन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दाना चाहे बाजार का हो या घर का, आपको यह ध्यान रखना है कि फीडर को कभी भी पूरा ऊपर तक मत भरें, सिर्फ 1/3 भरें। इससे दाना गिरेगा नहीं और चूजा हर बार ताजा दाना खाएगा। दिन में 3 से 4 बार जाकर फीडर को हिलाएं। इससे दाने की खुशबू उठती है और चूजे उसे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है जो हमेशा काम करती है। तीसरा राज जुड़ा है जगह और माहौल से। 5वें दिन तक चूजे थोड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। अगर जगह कम होगी तो उनमें तनाव बढ़ेगा, वो एक दूसरे को चोंच मारेंगे और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए ब्रूडर के घेरे को थोड़ा बढ़ा दें, उन्हें फैलने का मौका दें। साथ ही बिछावन यानी लिटर पर खास ध्यान दें। अगर बिछावन में नमी आ गई है या वो गीली हो गई है तो ये अमोनिया गैस बनाएगी। ये गैस चूजों की आंखों में जलन पैदा करेगी, उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी और कॉक्सिडियोसिस जैसी खतरनाक बीमारियों को सीधा निमंत्रण देगी। इसलिए बिछावन को हमेशा सूखा और भुरभुरा रखें। रोजाना उसे पलटें और जरूरत पड़े तो नया बुरादा मिला दें। एक साफ सुथरा और सूखा घर किसे पसंद नहीं आता? आज के चूजों को भी पसंद है। चौथा और बेहद जरूरी पॉइंट है रोशनी का मैनेजमेंट। कई फार्मर भाई बिजली बचाने के चक्कर में रात में बत्ती बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ब्रायलर मुर्गे को 24 में से 23 घंटे रोशनी चाहिए होती है। वो रात में भी खाता है और दिन में भी। उसकी ग्रोथ का मीटर कभी रुकना नहीं चाहिए। लगातार रोशनी उसे खाने और पानी पीने के लिए प्रेरित करती है। और वो जो 1 घंटे का अंधेरा है वो इसलिए जरूरी है ताकि अगर कभी अचानक बिजली चली जाए तो चूजे घबराकर एक दूसरे के ऊपर न चढ़ें और उनकी मौत ना हो। वो 1 घंटे का अंधेरा उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है। और अब 5वां और सबसे अहम पॉइंट, जिसके बिना पहले चारों पॉइंट अधूरे हैं, वो है बायो सिक्योरिटी यानी जैविक सुरक्षा। आपके फार्म का दुश्मन कोई जानवर नहीं बल्कि वो अदृश्य कीटाणु हैं जो हवा, पानी या किसी बाहरी इंसान के जूतों से चिपककर अंदर आ सकते हैं। 5वें दिन से अपने फार्म के बाहर एक नियम बना लीजिए, बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। फार्म के गेट पर चूना और पोटेशियम पर मैंगनेट के घोल का फुटबाथ यानी पैर डुबोने की जगह जरूर बनाएं। कोई भी अंदर आए, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, उसमें पैर डुबोकर ही अंदर आए। फार्म के अंदर और बाहर हफ्ते में 2 बार अच्छे कीटाणुनाशक का स्प्रे करें। याद रखिए, इलाज से बेहतर बचाव होता है। अगर एक बार बीमारी फार्म में घुस गई तो वो आपके मुनाफे को खा जाएगी और आपको कर्ज में डुबो देगी। तो ये हैं वो 5 कदम जो आपको 5वें दिन से उठाने हैं। पहला, पानी में लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन। दूसरा, दाने का सही प्रबंधन। तीसरा, ज्यादा जगह और सूखी बिछावन। चौथा, 23 घंटे रोशनी। और 5वां, मजबूत बायोसिक्योरिटी। अगर आपने इन 5 बातों को अपनी आदत बना लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं 10वें दिन जब आप अपने चूजे का वजन करेंगे तो वो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। आपका जो चूजा 10 दिन में 150 ग्राम का होता था वो अब 250 से 300 ग्राम का होगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था, अब बारी है उस फ्री की चीज की जो संजीवनी का काम करती है। ये चीज है सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर। हफ्ते में 1 या 2 बार 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर सेब का सिरका मिलाकर अपने चूजों को पिलाएं। ये एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है और उन्हें बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी ताकत देता है। ये एक छोटा सा नुस्खा आपके हजारों रुपए की दवाइयों का खर्च बचा सकता है। तो दोस्तों, आज ही इन तरीकों को अपने फार्म पर लागू कीजिए और फिर देखिए कमाल। ब्रायलर फार्मिंग सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत का काम है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और उन सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें जो घाटे से परेशान हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही काम की जानकारी लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद।